गवर्नमेंट एग्जाम को निकालने का टारगेट बनाए तो उस पर पहले एक विचार करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। क्योंकि जब भी आप किसी एग्ज़ाम को देने के लिए जाते हैं तो उसके बारे में ये सोचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर वो जो एग्ज़ाम भगवान न करे अगर नहीं निकला आपका, है ना, आप अगर उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपके पास दूसरा क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या आप जीवन में दूसरा कुछ और कर सकते हैं इससे बेहतर, ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए दोस्तों। बात लोगों का कहना है कि ये बात बात की है, हमें सेकेंड जो है ऑप्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, अगर कहने का मतलब किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ और वो मेहनत लगातार कर रहा है, अपना 100% दे रहा है, फिर भी ऐसा बहुत सारे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग पेपर दे रहे हैं, है ना, हालांकि बहुत सारे लोग पेपर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग सभी मेहनत करते हैं, क्योंकि जो लोग भी तैयारी में जुटते हैं 4-4 5-5 सालों की अपने जो है पैसे के साथ लगाकर सब कुछ करते हैं, तो वो लोग, ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग जो है बदमाशी कर रहे होंगे, सभी लोग पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। लगभग लगभग 50% लोग ऐसे मिलते हैं दोस्त, लगभग 40 से 50% ऐसे रहते हैं जो लगातार तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी किसी का जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता, पूरी तरीके से जो सफल नहीं हो पाते अपने जीवन में। तो उनके पास एक न कोई ये मकसद होना चाहिए कि अगर हम अगर सफल नहीं हुए तो हम आगे चलकर क्या करेंगे, इसके बारे में आपका ज़रूर कुछ न कुछ विचार होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और है ना, तो इसके भी बावजूद अगर आप कुछ ना कुछ सोचना जरूरी है आपके लिए कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकला तो आप कुछ जीवन में क्या करेंगे, क्या अलग करेंगे, क्या अच्छा कर सकते हैं, है ना, इसके बारे में भी आप जरूर विचार करिए। और मैं जो हमेशा कहता हूँ एक बात कि दोस्त, आप अगर किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के थ्रू आप अपना 100% देने की कोशिश करिए। अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए या चाहे किसी भी काम को करें, आप घर का काम हो, कोई भी काम हो, अगर आप उस एग्ज़ाम के थ्रू आप अपना 100% दे देते हैं तो ये मेरा मानना है कि आप ज़रूर सफल होंगे किसी न किसी दिन, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आप न किसी के ज़रूर सफल होंगे। और एक बात जो और इम्पोर्टेंट, कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको लगातार करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप, ज़्यादा नहीं। देखिए, आप किसी भी सीढ़ी को चढ़ने के लिए जाते हैं लगातार, मान लो कि आपके लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो आप सीढ़ियों को जब भी धीरे धीरे चढ़ने के लिए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो अगर आप एक ही दिन में लगातार दौड़कर सीढ़ियों को चढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो आप या तो गिर जाएंगे सीढ़ियों से, या गिरेंगे नहीं तो आप थक कर वापस आने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, या बीचों बीच लटक जाएंगे। लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे करके, आज 2 सीढ़ियाँ चढ़ा, 5 सीढ़ी चढ़ी, 100 सीढ़ी चढ़ी, 50 सीढ़ी चढ़ी, धीरे धीरे करके लगातार आप मेहनत करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आप कितनी भी सीढ़ी चढ़वा लो आप चढ़ते जाएंगे। तो ये एक तरीके से आपको मेहनत करने का, है ना, एक थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि हमें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने जो है करियर को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। चाहे वो आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जिस भी लक्ष्य को आपने चुना है, जो भी लक्ष्य आपने चुना है, उस लक्ष्य के प्रति आपकी एक सहानुभूति होनी चाहिए और उस लक्ष्य के प्रति आपकी जो है चाह होनी चाहिए। दोस्तों, इम्पोर्टेंट जीवन में ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा, इम्पोर्टेंट ये है कि आप सफल कब हुए। अगर आप जीवन में कितने बार भी असफल हुए ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप कितने बार असफल हो रहे हैं ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन आप किस बार सफल हो गए वो इम्पोर्टेंट है। जीवन में आप कितने भी बार असफल हुए वो जरूरी नहीं है, वो कोई नहीं देखता कि आप 10 बार सब असफल हुए, 10 बार आपका पीटी नहीं निकला, 5 बार पीटी नहीं निकला, आप दे रहे हैं लगातार एमपीपीएससी देते जा रहे हैं, वनडे एग्जाम देते रहे, आपका क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अगर आपका सोचिए, अगर आपका एक बार क्लियर हो गया ना, एक बार आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, तो वही लोग जो आपके ताने मार रहे थे वही लोग आपके पीछे पीछे घूमने लगेंगे, वही लोग कहेंगे कि हाँ उसका एग्जाम निकल गया, वो क्वालिफाई कर लिया, जॉब आ गया। तो सोचिए, ऐसा बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है जीवन में कि नहीं हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हम क्या करेंगे जीवन में। अरे नहीं होगा तो उससे भी बेहतर आप कुछ जीवन में कर लेंगे। मेरे एक टीचर ने कहा था, मुझे आज भी याद है, कि अगर तुम सफल नहीं हुए तो कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा ही कर लोगे, और ये बेहतर है। मैं भी जानता हूँ कि पहले से मैं बेहतर ही कर रहा हूँ और पहले से बेहतर ही कर रहा हूँ जो मुझे लगता था। मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ और खुश रहना भी चाहिए। अगर आप सफल होते हैं तो ठीक है, नहीं भी होते तो आप, क्योंकि देखिए एमपीपीएससी और यूपीएससी का ऐसा सिलेबस है कि अगर आप उसे एक बार पढ़ भी लेते हैं ना, भले भी सफल नहीं होते तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आएंगे, ये मेरा वादा है।
आपको समझदारी होगी किस तरीके से प्रशासनिक कार्य होते हैं, किस तरीके से प्रशासनिक जानकारियां हो जाएंगी आपको, किस तरीके से जो है देश का शासन चलता है, शासन व्यवस्था कैसे चलती है, क्या इकोनॉमी है देश की, किस तरीके से इकोनॉमी ग्रो करती है, क्या आपको किस तरीके से और भी जो है मैनेजमेंट आ जाएंगे, समझदारी आ जाएगी, समाज में किस तरीके से रहना है ये भी व्यक्तित्व तो आपको समझ आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। और